अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हलीम भाई पिछले 10 सालों से सऊदी अरब में है। हलीम भाई ने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। हलीम भाई से आज हम जानेंगे हलीम भाई को सऊदी अरब के लिए जॉब कैसा मिला और इनका जर्नी अभी तक कैसे रहा, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। हलीम भाई अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदिल भाई, मैं सिंपल बीए किया हूँ, ग्रेजुएशन किया हूँ। उसके बाद मैं आईटी में डिप्लोमा किया हूँ। फिर मैं मुंबई चला गया, पेपर में ऐड देखता था। उसके बाद मैं इंटरव्यू देने जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं सऊदी अरबिया चला आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 सालों से यहाँ जॉब कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, हलीम भाई ने क्या बोला, मैंने सिंपल ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद इन्होंने एक कोर्स किया है आईटी डिप्लोमा। देखो, हमारे कश्मीर में बहुत सारे आर्ट्स वाले हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस यू विल गेट जॉब इजीली इन द मुंबई। देखो, आप तो बोलते हैं हमने प्लेन सिंपल ग्रेजुएशन किया, तो हमको कौन कौन सा स्किल और एक्सपीरियंस करना चाहिए और कौन कौन से वैकेंसीज मुंबई में आते हैं जिसमें आर्ट्स वाला एलिजिबल हो। सो सबसे पहले आपको काम करना है किस पे? स्किल पे। तो अगर स्किल की बात करेंगे, चाहे वो कंप्यूटर स्किल हो, देखो इंग्लिश और कंप्यूटर कंपलसरी है, ठीक है। ग्रेजुएशन तो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। अगर हम कंप्यूटर स्किल की बात करेंगे, आपको मास्टर रहना पड़ेगा एक्सेल में, ठीक है। एक्सेल, ऑफिस, एमएस ऑफिस, इनके बेसिस पे बहुत सारे वैकेंसीज आती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हो, ठीक है, रिलेटेड जॉब्स लाइक सुपरवाइजर्स हो या स्टोर कीपर्स हो, परमिट रिसीवर्स हो, बहुत सारे हैं, एन नंबर ऑफ जॉब्स। अभी अगर काउंट करने लगेंगे तो बहुत बड़ा लिस्ट है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में घुसना चाहते हो तो सेफ्टी कोर्स करो, रिगर का कोर्स करो, थोड़ा इन्वेस्ट अपने ऊपर करना है। कोर्स करने के बाद साइट का थोड़ा एक्सपीरियंस करना है, फ्लो पकड़ना है। उसके बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा मुंबई में इंटरव्यू क्रैक करना। देखो, मुंबई में सेम कोर्स बंदे ने किया होगा, सेम एक्सपीरियंस होगा, 2 साल 3 साल 5 साल, बट यू हैव टू पास द इंटरव्यू। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है एंड कॉन्फिडेंस और इंटरव्यू पास करने का जो स्किल्स है ना, वो तभी आता है जब आपको काम आता होगा। नॉट ओनली दिस, आप हाउसकीपिंग में आ सकते हो, ठीक है। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट से आप सॉफ्ट सर्विस सर्टिफिकेशन ले सकते हो, ठीक है। टेक्निकल में अगर घुसना है, जैसे मैंने अभी बोला है, अगर आपको एचवैक के कोर्स करने हैं, ठीक है, फायर फाइटिंग के कोर्स करने हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा वो सारी चीज़ें। देखो, अभी बात हो रही है हलीम भाई से। हलीम भाई पिछले 10 सालों से यहाँ पे है, बहुत अच्छी बात है। हलीम भाई, आपसे और एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आपको जिसकी वजह से आपको 10 साल तक यहाँ रुकना पड़ा? आदिल भाई, मैं यहाँ 10 सालों से जॉब किया। अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पूरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह कई बार उम्रा करने के लिए मौका मिला। उसके बाद 2-3 साल और लगा के इंशाल्लाह मैं घर चला जाऊंगा और बिजनेस करूंगा कुछ। ये बात हलीम भाई ने बहुत अच्छी बात बोली। और ये जितने भी लोग हमारे यहाँ पे है कश्मीर के, सऊदी अरब में, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 30 साल 20 साल लगा लो, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम, चाहे 10 साल हो 15 साल हो, उसके बाद अगर आप यही स्किल, यही एक्सपीरियंस, यही नॉलेज अपने स्टेट में लगाओगे, अपने सोसाइटी में यूज़ करोगे, यही चीज़ें जिससे हमारा लोग आगे बढ़े। अगर हम बात करेंगे ना केरला के लोगों की, यहाँ मैं सऊदी की बात करूँगा, केरला के लोग बहुत आगे हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे है। क्यों है? वो अपने जाके अपने बंधु को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने घर वालों को, मतलब सबको बोलते हैं भाई ये कोर्स करो, इसमें आगे स्कोप है, ठीक है। थे हलीम भाई हमारे साथ। हलीम भाई का जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, जैसे उन्होंने बोला, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हम यहाँ पे रहे। हलीम भाई, मुंबई में आपने क्या क्या चैलेंजेस देखे? मैंने बहुत ही सारे चैलेंज देखे। मैं जाता था इंटरव्यू के लिए, बहुत सारे कैंडिडेट आते थे इंटरव्यू के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक जगह इंटरव्यू क्रैक किया और आज मैं यहाँ सऊदी अरबिया में जॉब कर रहा हूँ। ग्रुप की बात मैं हमेशा करता हूँ। ग्रुप में बहुत सारे लोग गाइड किए जाते हैं, नॉट ओनली बाय मी बट बाय अदर सीनियर्स आल्सो। दे लव टू गाइड देम। वो उनके मैसेजेस को रिप्लाई करते हैं टाइम टाइम। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप पहले व्हाट्सएप में आओ, 1 to 1 हम आपको गाइड करेंगे, फिर आपके लिए ये चीज़ ईजी हो जाएगा। ईजी क्यों हो जाएगा? जब 1 to 1 बंदा गाइड किया जाता है ना,
एक तो उसको ट्रस्ट भी डेवलप होता है। सबसे पहले उसका क्वेश्चन यही रहता है, भाई यार बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंसीज फेक है, कैसे पता चलेगा? तो हम उसको रजिस्टर्ड एजेंट लिस्ट सेंड करते हैं। अगर वो किसी कंसल्टेंसी का नाम लेता है ना, हम उसको बोलते हैं जाके इसका एक्टिव लाइसेंस चेक करो। वो बोलता है इसका एक्टिव लाइसेंस ही नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं भाई इसके पास मत जाओ, जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, एक्टिव लाइसेंस है, वहाँ जाके आप इंटरव्यू दे दो। मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में आप लोग सब वहाँ पहुँच के फेमिलियर हो जाओगे जॉब के रिलेटेड। वहाँ का खर्चा कितना आता है, ट्रैवलिंग कैसे रहता है, कौन सी कंसल्टेंसीज बेस्ट है, कहाँ पे जाना चाहिए, मिडल ईस्ट की कंपनीज़ के बारे में नॉलेज आप लेते हो जब आप सिलेक्ट होते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से कुछ न कुछ मोटिवेशन, कुछ न कुछ हेल्प हो जाए, ताकि आप अपने घर से निकल के मुंबई जाओगे। स्पेशली आर्ट्स लड़कों के लिए वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे हमको क्या क्या स्किल सीखना चाहिए। देयर आर एन नंबर ऑफ द स्किल। अगर आप गूगल में भी जाना चाहते हो, या अगर मैं कोई स्किल मिस किया, क्योंकि मैंने सारी चीज़ यहाँ पे बोले नहीं, टू बी फ्रैंक बहुत सारे हैं। अगर आप हमारे ग्रुप में रहोगे तो मैं आपको वीकली मीटिंग्स में स्पेशली आर्ट्स लोगों के लिए एक मीटिंग रखेंगे, उनको गाइड करेंगे which skill you should learn so that you will get easily shortlisted in the Mumbai for Middle East. So thank you so much for watching. Inshallah we'll be in touch with you. We'll be sharing good information with you. Thank you so much. Allah Hafiz.